इस वर्ष रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया। सोमवार को लगन मैरिज गार्डन में वहीदुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज यात्रियों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ट्रेनरों द्वारा जानकारी हाजियों को हज के दौरान पेश होने वाली अरकान और होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए जानकारी दी गई। रीवा जिले से इस बार 52 हज यात्री हज के लिए जा रहे हैं, जिसमें 28 पुरुष और 24 महिलाएं हैं। एक दिन होती है, आपका लगेज सूटकेस उसी बस में अंदर रखा जाए जिस बस में आप बैठ रहे हैं या खड़ी रहेगी, तभी बस का ड्राइवर या मौलिक का आदमी आके आपसे पासपोर्ट मांगेगा, आके आपसे पासपोर्ट मांगेगा। आपको प्लास्टिक ब्रेसलेट देगा जिसमें मौलिक का ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी कलीम साहब द्वारा ये आज ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें हज के अरकानों के बारे में, हज में कैसे आपको तैयारी करनी है इसके बारे में, इसके साथ साथ वहाँ पर आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या कि आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए ये कैंप आयोजित किया गया है, जिसका पूरा क्रेडिट हमारे हाजी अब्दुल कलीम साहब को है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों के लिए मुसलसल कई सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से हज का प्रोग्राम, हज का पूरा टूर ऑर्गेनाइज करती है, हाजियों की पूरी सहूलियतों की व्यवस्था करती है, जिसमें हर साल वो नए नए जो इस साल परेशानियां हुई है उसको शॉर्ट आउट कर अगले साल उसमें क्या सुधार किया जा सकता है और क्या सहूलियत हाजियों को दी जा सकती है, जिससे उनको अपने अरकान पूरा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उसी कड़ी में पिछले साल हज सुविधा ऐप हज कमेटी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका फ़ायदा सारे हाजियों को बहुत हुआ और वो एक दूसरे से भटके भी नहीं, अपने अरकानों को बहुत अच्छे से किए। उसी हज सुविधा ऐप को उनने और अपडेट किया है और इस साल इंशाअल्लाह उसकी और फ़ायदा जाने वाले हाजी उठा सकेंगे। हज में क्या नियम बनाए? हज के वही पुराने नियम हैं, केवल अभी परसों एक चेंज किया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वीज़ा सऊदीयन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, तो जिन लोगों ने 12 साल के कम उम्र के बच्चों ने अप्लाई किया था उनका पैसा बिना कोई कटौती किए हुए हज कमेटी वापस कर रही है। वैसे भी हज कमेटी कभी भी कैंसिलेशन में पूरे पैसे ही वापस करती है। शायद इस बार थोड़ा सा उनने चेंज किया था, लेकिन 12 साल के से कम उम्र के बच्चों की में कोई कटौती नहीं कर रही है। फ्लाइट अमूमन रीवा से जाने वाले सारे हाजियों की बम्बई से है, मुंबई से है, और कुछ लोग कभी कभी नागपुर अप्लाई करते हैं, भोपाल अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार के 100% हाजियों ने एम्बार्केशन पॉइंट जो है मुंबई लिया है और इंशाल्लाह वहीं से उनकी रवानगी होगी। ट्रेनिंग चल रही है, किस तरह की बातें समझाई जा रही है? देखिए, ये वहीदुद्दीन निसाम मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से ट्रेनिंग की गई है और इसमें इस साल जो है हज में 52 लोग जा रहे हैं रीवा जिले से। और असली में हज में जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हज के दौरान क्या क्या अरकान करना है, क्या क्या आपको काम करना है, उसके तरतीब में कोई आगे पीछे नहीं होता है। इसलिए हज के अरकान को जानना बहुत ज़रूरी है। हज के अरकान की जानकारी आपको नहीं है, अगर आपने हज किया तो आज का हज कबूल होना मुश्किल है। इसलिए हम ये 24 साल से लगातार हज में जाने वाले हज यात्रियों के लिए ये ट्रेनिंग कैंप आयोजित करते हैं और उसमें पूरी जानकारी देते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या अरकान कब करना है, कैसे करना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और बहुत खुशी की बात है कि हम इसके पीछे हमारा मकसद ये था कि हम जब गए थे तब इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने वो ये निश्चय किया था कि हम जो है हमसे जो गलती हुई अल्लाह माफ़ करे, और हमने उसके बाद 2001 के बाद जाने वाले लोगों के लिए ये किया है ताकि उनसे कोई गलती ना हो, अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान करे और हज को कबूल करे। कितनी महिलाएं और कितने पुरुष? 24 महिलाएं हैं, बाकी 52 में बाकी 28 मर्द।